नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया। गृह सहित 8 विभाग स्वयं के पास रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर जयपुर पहुंचे। कल और परसों पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। और राज्य में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी। माउंट आबू में पारा -3 डिग्री पर आया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्मिक, गृह विभाग, सूचना और जनसंपर्क समेत 8 विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी को वित्त, पर्यटन, महिला और बाल विकास विभाग समेत कुल 6 विभाग दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी और उच्च शिक्षा, परिवहन समेत 4 विभागों का जिम्मा दिया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ग्रामीण विकास, कृषि और आपदा प्रबंधन, गजेंद्र सिंह खींवसर को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा और खेल विभाग समेत 5 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। मदन दिलावर को स्कूल शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा, जोगाराम पटेल को संसदीय कार्य और विधि विभाग, सुरेश रावत को जल संसाधन विभाग, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सुमित गोदारा को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, जोराराम कुमावत को पशुपालन और डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग, बाबूलाल खराड़ी को जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा गृह, रक्षा और हेमंत मीणा को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन, इंदिरा गांधी नहर, संजय शर्मा को वन और पर्यावरण विभाग, गौतम कुमार को सहकारिता विभाग, झाबरमल खर्रा को नगरीय विकास और स्वायत्त शासन तथा हीरालाल नागर को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, मंजू बाघमार, विजय सिंह, के विश्नोई तथा जवाहर सिंह बेढ़म को विभिन्न विभागों का जिम्मा दिया गया है। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहे 3 दिन के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक जैसी नई तकनीकों से पैदा चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। सम्मेलन में सभी राज्य अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण भी देंगे। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले जयपुर पहुंचे। हवाई अड्डे पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी आज शाम भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं की ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से नए युग की शुरूआत करने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों के गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेटों के व्यवहार और कार्य से अनेकता में एकता की भावना परिलक्षित होती है। उपराष्ट्रपति ने कैडेटों से गरिमा के उच्च मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस पर महिला कैडेटों की 2 टुकड़ियों का मार्च महिला शक्ति की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2014 के बाद 60% की बढ़ोतरी हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 2014 में देश में करीब 91,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिनकी लंबाई 2023 में बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। साल 2014 में 4 लेन या उससे अधिक के राजमार्गों की लंबाई 18,000 किलोमीटर थी, जो 2.5 गुना बढ़कर 2023 में 46,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। उन्होंने बताया कि 2014 में रोजाना औसतन 6 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। तेज ठंड के कारण सुबह मतदान की गति धीमी रही, जिसमें दिन चढ़ने के साथ तेजी दिखी। हमारे संवाददाता ने बताया कि शाम 5 बजे तक 75% मतदान हो चुका था। आज के मतदान से यहां भाजपा कांग्रेस सहित 12 उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में बंद हो गया है। मतगणना 8 जनवरी को की जाएगी। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने शिविरों में शिरकत की। बाड़मेर जिले में शिवाजी नगर और बालोतरा जिले में मेघवालों की बस्ती ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अवलोकन किया। इस दौरान श्री चौधरी ने शिविरों में मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। सांसद डॉ मनोज राजौरिया ने आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अवर सचिव रोली सिंह के साथ करौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक में भाग लिया। सांचौर जिले की ग्राम पंचायत धानता में आयोजित हुए शिविर में सांसद देवजी एम पटेल ने ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश का नागरिक सशक्त और समृद्ध बन रहा है तथा इन योजनाओं के माध्यम से देश की महिलाओं, किसानों और युवाओं को लाभ मिल रहा है। जिले के डांगरा, चितलवाना, डूंगरी, सिसावा, जालेरा खुर्द और पुर में आयोजित शिविरों में पात्र ग्रामीणों का आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, पीएम आवास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पोषण योजना के तहत पंजीकरण किया गया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया उपखंड की नगराना ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हुआ। जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी ने शिविर का जायजा लिया। शिविर में कई लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत योजनाओं के अनुभव साझा किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से गंगापुर सिटी में आयोजित विकसित भारत संकल्पित भारत प्रदर्शनी आज संपन्न हुई। 3 दिन की प्रदर्शनी को बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण नागरिकों ने देखा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सहभागिता निभाई। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रदर्शनी के आखिरी दिन भी आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं, युवाओं, किसानों, महिलाओं, बालिकाओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान फिट इंडिया के तहत पुशअप, महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर रेस और मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं विभाग द्वारा पंजीकृत कलाकारों को और से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से रोचक ढंग से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इसमें डाक विभाग, महिला बाल विकास, नगर परिषद सहित अन्य विभागों ने भी अपनी स्टॉल लगाई, जिनके माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
और अब मौसम। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। कुछ उत्तरी जिलों में शीतलहर ने लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है और लोग दिन भर घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में घने से अति घना कोहरा दर्ज किया गया। कोहरे के असर से अधिकतम तापमान औसत से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। आज माउंट आबू में पारा लुढ़ककर -3 डिग्री पर आ गया। वहीं मैदानी इलाकों में बीकानेर सबसे ठंडा रहा, जहां 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गंगानगर में आज का दिन सबसे ठंडा रहा, वहां अधिकतम तापमान 13 डिग्री से नीचे आ गया। भीषण सर्दी के मद्देनजर कई जिलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बूंदी जिले में 1 से 8वीं के बच्चों के लिए 9 जनवरी तक अवकाश रहेगा, जबकि खैरथल, तिजारा में 10 जनवरी और गंगानगर में 11 जनवरी तक तथा अजमेर, जोधपुर, नागौर, करौली, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में 13 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर, उदयपुर संभाग को छोड़कर राज्य के ज्यादातर स्थानों पर घने से अति घना कोहरा जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम रह सकती है। आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान औसत से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं पर दिन में बेहद ठंड होने की संभावना है। बीएसएफ में तैनात चित्तौड़गढ़ के सैनिक राधेश्याम गुर्जर का मंगलवार रात मणिपुर में गोली लगने से निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह आज दोपहर उनके पैतृक गांव नगरी लाई गई, जहां सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा कर जवान को अंतिम विदाई दी। बीकानेर में सेरुणा क्षेत्र में खेत में बनी डिग्गी में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक खेत में बने जलकुंड में पानी का बूस्टर शुरू करने गया था। वहां पांव फिसलने से वो डिग्गी में गिर गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। अजमेर में 12 जनवरी से शुरू होने वाले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में पाकिस्तान के जायरीन का जत्था भी भाग लेगा। जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि करीब 325 सदस्यों वाले इस जत्थे को सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में ठहराया जाएगा। इस बीच उर्स में आने वाले जायरीन के ठहरने के लिए कायड़ विश्राम स्थली में व्यवस्था की जा रही है। यहां एक साथ 50,000 से ज्यादा जायरीन ठहर सकेंगे। उर्स की अनौपचारिक शुरुआत 8 जनवरी को झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने गृह सहित 8 विभाग खुद के पास रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर जयपुर पहुंचे। कल और परसों वे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। और राज्य में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। माउंट आबू में आज पारा गिरकर -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।